आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्लांट जो फिजियोलॉजी है, जिसमें पेपर सेकंड दिया गया है, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो चैप्टर है, इसमें प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, ये स्ट्रक्चर प्लाज्मोडेस्माटा का बताया गया है। प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हमें स्पष्ट पता है, क्लियर। पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि प्लांट सेल्स की मजबूती प्राप्त करने के लिए इसमें डेस्मोसेम्स की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम देखें इनमें जो एक उनमें सख्त कोशिका जो भित्ति है वो प्रेजेंट होती है। अर्थात जो प्लांट सेल्स की जो मजबूती प्राप्त करने के लिए उसमें डेस्मोसेम्स की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनमें सख्त अर्थात मजबूत सेल वॉल होती है। लेकिन एक सख्त व मोटी सेल वॉल सेल को अन्य सेल्स से अलग करके उनके बीच में संचार को पूर्णतः रोक सकती है। अतः प्लांट सेल में भी एनिमल सेल्स के गैप जंक्शन की तरह ही संचार सुविधा के लिए कनेक्शन की आवश्यकता होती है, जिसमें कि प्लाज्मोडेस्माटा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अर्थात जो गैप जंक्शन है, ठीक है, गैप जंक्शन जिसको हम कह रहे हैं संपर्क स्थल, ठीक है, उसमें प्लांट जो प्लाज्मोडेस्माटा उसमें प्लांट सेल्स के बीच पाए जाने वाले 20 से 40 नैनोमीटर चौड़े चैनल्स होते हैं। ठीक है, इसकी संख्या बताई गई है यहाँ पर, कई संख्या में होते हैं ये, और इनका साइज देखें तो 20 से 40 नैनोमीटर होते हैं, और जिनके द्वारा सेल्स का कोशिका द्रव नज़दीकी सेल्स के कोशिका द्रव के संपर्क में रहता है। अर्थात साइटोप्लाज्म में जो है आपस में देखें हम, ये प्लाज्मोडेस्माटा का स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म आपस में इनका एक दूसरे से जुड़ा रहता है, कोशिका द्रव जिसको हम कह रहे हैं। ठीक, कोशिका द्रव जो है वो आपस में एक दूसरे से संपर्क में, कांटेक्ट में। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा दोनों नज़दीकी सेल्स की सेल्स जो है ज्वाइंट एंड कंटिन्यूस अवस्था में रहती है। अर्थात जो सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, जो है वो ज्वाइंट एंड कंटिन्यूस स्टेज में होती है। अधिकांश प्लाज्मोडेस्माटा में डेस्मोटेब्यूल्स नामक एक नलिकाकार जो संरचना है, कला है, वो प्रेजेंट होती है, जो कि दो सेल्स के पोर के बीच होती है, जिसका नाम क्या हैगा, जो डेस्मोटेब्यूल नाम है, वो क्या होती है, जो दो सेल्स के छिद्रों के बीच में होती है। डेस्मोटेब्यूल जो दिख रहा है इस प्रकार से, यह दो नज़दीकी कोशिकाओं के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जोड़ने का काम भी करती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया गया है, जो कि इनको जोड़ने का काम करती है। अर्थात दो नज़दीकी सेल्स के, अर्थात एक कोशिका का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरी कोशिका के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जोड़ने का कार्य भी कर रहा है। अर्थात प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा सेल ऑर्गेनेल कोशिकांग को तो एक सेल में नहीं जा सकते, लेकिन आयंस और मॉलिक्यूल जो है, आयंस और मॉलिक्यूल्स का आपस में एक्सचेंज होता है सुगमतापूर्ण, जो कि प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है। इसके अलावा इन्हीं के द्वारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक सेल से दूसरी सेल्स में भी आयंस के फॉर्म में भेजे जाते हैं। अर्थात प्लाज्मोडेस्माटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जिसको बोलते हैं हम विद्युत संकेत, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आयंस के फॉर्म में भेजे जाते हैं। अर्थात प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल में पाए जाने वाला एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रकार डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई गई, सेल 1 सेल 2, इसमें साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, बीच में ये पार्ट हैगा प्लाज्मोडेस्माटा बताया गया हैगा, और ये एंडोप्लाज्मिक, एक कोशिका का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जोड़ने का कार्य कर रहा है, जो कि प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा हो रहा है। और यह मेन काम हैगा, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होते हैं उसको एक कोशिका से दूसरी कोशिका को आयंस के फॉर्म में क्या करते, सर्कुलेट करते हैं। तो प्लांट सेल में पाए जाने वाले स्पेसिफिक टाइप की संरचना होती है, जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। डायग्राम हैगा, कई बार एग्जाम में आया है, डायग्राम के बारे में पूछा गया है।